जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है एडीजे न्यूज में। आज नवरात्र का 7वां दिन है जो कि देवी कालरात्रि को समर्पित है। कालरात्रि जिन्हें हम माँ काली भी के नाम से जानते हैं। माँ काली हमें स्ट्रेंथ देती हैं और मुश्किल से मुश्किल समय में हमारे सारे विघ्न हरने में सहायता करती हैं। माँ काली को हम लोग रात्रि का प्रतीक भी मानते हैं जो कि हमारी आत्मा को और हमारे मन को शांति भी प्रदान करती है। इसी सीक्वेंस में आज हम रिद्धि जी के साथ जुड़े हुए हैं जो हमें अपने बारे में थोड़ा बताएंगी और साथ ही साथ हमें ये भी बताएंगी कि वो क्या काम करती हैं और किस तरह से वो छोटे बच्चों पे चिल्ड्रंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट कर रही है कि बेटर सोसाइटी क्रिएट की जा सके फ्यूचर में। तो आइए रिद्धि मैम का स्वागत करते हैं। रिद्धि मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है एडीजे न्यूज में। थैंक यू सो मच आदित्य जी। तो मैं एक प्रैक्टिसिंग चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हूँ और बच्चों और उनके पेरेंट्स के साथ और फैमिली के साथ काउंसलिंग करती हूँ। जस्ट ट्राइंग कि एक मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस जो बच्चों की अगर हम संभाल पाए मिलके, एडुकेटर्स, पेरेंट्स और मेरे जैसे साइकोलॉजिस्ट, तो बच्चों का फ्यूचर बहुत सिक्योर हो जाए। आई हैव बीन वर्किंग इन दिस स्पेस सिंस लास्ट 15 years. ऑल्सो मैं एक फोरम चलाती हूँ, विमेन के फोरम चलाती हूँ जिसका नाम लज्जा है। और लज्जा आज से 6.5 साल पहले मैंने लॉन्च किया था, जो हम अभी 69,000 विमेन है और हम 6 cities ऑफ इंडिया में हमारा चैप्टर्स है और उसी चैप्टर्स में हम बहुत सारे डेवलपमेंट का काम करते हैं विमेन के साथ। और जब मैं डेवलपमेंट का काम बोलती हूँ, डेवलपमेंट प्रोफेशनल एंड पर्सनल डेवलपमेंट बोथ, तो लज्जा एक स्ट्रॉन्ग फोकस के साथ चल रही है डेवलपमेंट ऑफ विमेन के लिए। एंड बस यही मेरा काम है। ग्रेट, रियली ग्रेट मैम। मैं थोड़ा सा, आपने अभी लज्जा की बात की तो थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि लज्जा के बारे में थोड़ा सा आप और बताएं कि क्या क्या काम वो कर रही है और किस फील्ड में बेसिकली वर्क कर रही है। इज ओनली रिलेटेड टू वुमेन्स ओनली और इज आल्सो टू चाइल्ड एंड अदर्स आल्सो? थैंक यू। सो लज्जा एक फोरम है जो इंडिया का पहला फोरम माना जाता है। एक सर्वे हुआ था, हिंदुस्तान टाइम्स ने शायद से किया था, और उसमें हमें पता चला कि हम इंडिया के फर्स्ट फोरम है। ऐसा विमेन डेवलपमेंट का फोरम कभी किसी ने नहीं किया था। तो हम वो प्राइड के साथ चलते हैं कि हमने कुछ डिफरेंट किया है और कर रहे हैं। लज्जा विमेन डेवलपमेंट के ऊपर फोकस्ड काम करता है। जब मैं डेवलपमेंट बोलती हूँ, ये पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे ऊपर फोकस्ड वर्क करता है। हमारी मंथली मीट्स होती हैं, लर्निंग सेशंस होते हैं, हमारे बूट कैंप्स रहते हैं। हर एक विमेन को 3 मंथ में उनको ऑडिट सबमिट करना पड़ता है। छोटे छोटे एड्रेसेस मेरे तरफ से रहते हैं। 22 मेंटर्स है जो हमें सपोर्ट करते हैं लज्जा विमेन को। एंड नेटवर्किंग मीट्स होती हैं जहां उनको सिखाए कि अपना बिजनेस कैसे तुम पिच करो, तुम अपने मेंटल हेल्थ का कैसे क्या ख्याल रखोगी, तुम अपने फाइनेंसेस का कैसे ख्याल रखोगी, और तुम अपने आप को कितना जानती हो। क्योंकि जब तक एक औरत अपने आप को नहीं जानेगी, वो कुछ भी नहीं कर पाएगी सक्सेसफुली इन द लाइफ। तो हमारा फोकस यही रहता है कि हम विमेन को सपोर्ट करें जो अपनी स्ट्रेंथ्स को डेवलप कर सके, अपने आप को डेवलप कर सके। फिर चाहे वो घर में रहे, बिजनेस चालू करे या कहीं जाके जॉब करे, एटलीस्ट वो अपने आप को जानती वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। वुमेन्स का खुद को जानना, वुमेन्स का ही नहीं, मैं तो फिलहाल ये कहूंगा सबका खुद को जानना सबसे पहले जरूरी है। थोड़ा सा पार्शियलिटी हटा के बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे एक चीज मेरे मन में अभी आई जब आपने बोला कि जैसा कि मैंने देखा है कि ये एक वे होता है आजकल की जो है, अभी वो मिथ काफी कम हो गया है बट कई एरियाज में आज भी यह है कि अगर कोई वुमेन है तो वो काम करने का उसको इक्वालिटी नहीं जीत जाती। हम बात टीयर 2 और टीयर 1 सिटी की नहीं कर रहे हैं। लेट्स गो टू टीयर 3 और टीयर 4। वहां पे कैसी हालत है भी और लो। तो मैं जानना चाहता हूँ क्या आपका जो फॉरम है लज्जा, वो उन सिटीज में भी वर्क अभी कर रहा है? हमारे मेंबर्स टीयर 3 एंड टीयर 4 सिटीज में भी हैं।
और अभी हम जनवरी से बहुत स्ट्रांगली रूरल पार्ट में भी वेंचर कर रहे हैं, जहां पे हम स्किल्स डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं। सो औरतों को स्किल्स सिखाना। आपने कहीं तक सही बोला आदित्य जी कि विमेन को वो इक्वालिटी का नहीं होता है, पर मैं समझती हूँ कि जब तक वुमन अपने आप को नहीं जानेगी, अपना ख्याल नहीं रखेगी, अपने अपने बारे में नहीं बोलेगी, ठीक है, अपनी नीड्स क्या होती है, अपनी वांट्स क्या होती है, अगर वो बात नहीं करेगी तो कोई भी उसको वो सपोर्ट नहीं दे पाएगा। तो ये बहुत जरूरी है। हम क्यों विमेन की बात करें, कोई मैन भी अपने बारे में बात नहीं करेगा तो दुनिया उसको सपोर्ट नहीं कर पाएगी। तो हमें मैन एंड विमेन जेंडर से ऊपर उठ के ये समझना है कि हर एक वुमन को she needs to talk about her needs, her want, her strengths, and अपना ध्यान रखना उसको बहुत जरूरी है। सेल्फ सेंटर्ड होना बात नहीं बोल रही हूँ, स्वार्थी होना बात नहीं बोल रही हूँ, मैं इतना ही बोल रही हूँ कि अपना ध्यान रखे। जब वो अपना ध्यान रखेगी तो वो खुश रहेगी। वो जो खुश रहेगी तो उसके साथ जुड़े हुए लोग, उसके बच्चे, उसका पति, उसके पेरेंट्स, उसके सास ससुर, उसकी बहन, ननन, जो भी है, वो सब खुश रहते हैं, वो कनेक्ट रहते हैं और एक माहौल घर का अच्छा रहता है। हर एक स्त्री घर का कोर रहती है। अगर कोर सेटिस्फाइड नहीं रहेगा, अगर कोर खुश नहीं रहेगा, तो बाकी के लोग कैसे खुश रहेंगे? तो मुझे लगता है कि टाइम है, आ गया है कि हर एक वुमन को एक प्राइड लेनी चाहिए कि वो एक वुमन है, और उसी लेवल में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके, अपने कोर को ध्यान में रख के, सेल्फ केयर करके आगे बढ़ना चाहिए। ये बात तो मैम आपकी सही है, इस बात से हम भी रिलेट करते हैं। और मेरे हिसाब से तो वुमेन जो होती है वो दो परिवारों को एक साथ चलाती है। एब्सोल्युटली। क्योंकि वो अपने घर को जहाँ से वो आती हैं वो भी मेंटेन रखती हैं, प्लस जिस जगह वो जाती हैं, वर्ड होता है ससुराल और मायका, आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड्स, घर घर ही होता है, चाहे वो किसी घर ही होता है। वो घर मेरे हिसाब से हमारा होता है, मतलब जो मेल और फीमेल होते हैं दोनों का होता है, क्योंकि दोनों मिल के उसे बनाते भी हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। ये दोनों पे डिपेंड होता है। और सबसे ज्यादा सही डिपेंड सही। होता है कि एक वुमेन अगर एजुकेटेड है तो एक सोसाइटी को एजुकेट कर सकती है, लेकिन अगर एक मैन है तो वो सिर्फ एक नॉर्मल लेवल पे एक जगह तक ही जा सकता है। वो दो लोगों को, तीन लोगों को एक साथ नहीं करेगा, क्योंकि दे हैव अ डिफरेंट थिंग्स। तो नाउ ये आपने बताया लज्जा का। नाउ आई वांट टू नो वन मोर थिंग। जैसे आप अभी स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, ठीक है, तो क्या जो आप स्किल्स दे रहे हो वो किस तरह की स्किल्स हैं, मतलब प्रोफेशनली कैसे स्किल्स हैं, कि वो क्या सीखते हैं? थोड़ा आप इसके बारे में हमें बताएं। श्योर आदित्य जी। तो हम दो लेवल में स्किल को डेवलप करते हैं, एक जो अर्बन लेवल में करते हैं और एक हम एनजीओज और थोड़ा बहुत हम रूरल डेवलपमेंट के में भी शुरू किए हैं, विमेन डेवलपमेंट एट रूरल एरिया। तो मैं अर्बन की बात करती हूँ। जब भी एक औरत 40 क्रॉस करती है, 41 42 की होती है, उसके बच्चे सेटल हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, उसके हस्बैंड सेटल है, बिजनेस में है या जॉब में है, वो अपने आप में बिजी रहता है, ये औरत वर्क कर रही है, बिजनेस कर रही है या घर पे है, तीनों लेवल पे उसको एक स्टेगनेंसी फील होती है। हम जो स्किल्स डेवलपमेंट एट अर्बन लेवल पे करते हैं, जहां पे हम बात करते हैं कि एक हॉबी को डेवलप करो, जैसे बेकरी है, नीटिंग है, चॉकलेट्स बनाना है, इमेज कंसल्टेंसी है, जो भी चीज है, जैसे पॉश है, जो भी है तुम्हें जिसमें इंटरेस्ट है, पर वो तुम अब डेवलप करना शुरू करो। तो तुमको जब फ्री टाइम मिलता है तो तुम वो जाके कर सकती हो, तुम्हें वो खुशी दे सकती है। 40 के बाद क्या होता है, वो जो खालीपन लगता है, वो अकेलापन जो लगता है, अगर आपने कोई चीज डेवलप की है, हॉबी और स्किल्स, तो आपका वो गैप नहीं रहता और आप खुश रहते हो। जबकि हम रूरल एरिया और एनजीओज में हम इनको स्किल्स डेवलप इस हिसाब से करवाते हैं कि वो अपना बिजनेस शुरू कर पाए। बिजनेस शुरू कर पाए तो एनजीओज होती हैं या जो क्लब्स होते हैं, जैसे रोटरी है, लायंस है,
वो उनको सब मशीन्स वगैरह देते हैं और हम हमारे ट्रेनर्स इनको सिखाते हैं सिलाई बुनाई कैसे करना है, और हम इनको एक्सप्लेन करते हैं कि बिजनेस आगे तुम्हें कैसे बढ़ाना है। तो हम उसको हैंड होल्ड करते हैं। हम ये नहीं बोलते कि हम काम ला के देंगे, हम इतने अभी तक स्ट्रांग नहीं हुए हैं, पर हम इतना तरह तो डेवलप कर सकते हैं कि काम इनको श्योरली मिल ही जाएगा। Good, great. That's really a great effort by your organization or forum. That's really great. And थैंक I यू। wish कि आप इस लेवल तक पहुंचो कि भारत देश की ही नहीं, बाहर की वुमेन्स को भी आप एजुकेट कर पाओ और एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकें। सो मैम, थैंक नाउ यू। लेट्स कम टू द टॉपिक ऑफ टुडे। जैसा कि आज जो 7वां दिन है, इस दिन ऑरेंज कलर का महत्व है। ऑरेंज कलर एक वाइब्रेंट कलर है, काफी ब्राइट कलर है। ऑरेंज कलर फायर से भी रिलेट करता है, फायर एंड एनर्जी। एक फायर की बात करें तो फायर, आग हमें जला भी सकती है और हमें रास्ता भी दिखा सकती है। अब ये डिपेंड करता है कि आप आग को कैसे ट्रीट कर रहे हो। कहते हैं आग से कभी खेलना नहीं चाहिए, इसीलिए और एनर्जी, एनर्जी जितने जितनी ज्यादा होती है उसका शौर्य, उसका तेज उतना ही ज्यादा होता है। तो आज के दिन ऑरेंज कलर का बहुत महत्व है। और अगर ऑरेंज फूल्स, ऑरेंज कपड़े पहन के आप देवी माँ की पूजा करते हैं तो आपके जीवन में एनर्जी और एक उजाला आएगा। फायर इन द सेंस ऑफ उजाला ऑल्सो, कि आपको मार्ग दिखेगा जो आपके अंधेरे रास्ते हैं वहां पे, ताकि आप एक तरक्की कर सकें। तो यही मैसेज एब्सोल्युटली। है हमारी तरफ से, छोटा सा। और मैम, अगर आप कोई मैसेज हमारे व्यूअर्स को देना चाहती हैं तो प्लीज आप शेयर कर सकती हैं। एब्सोल्युटली, आपने बहुत अच्छी बात बोला। आपने एक वर्ड एनर्जी यूज किया। हर एक औरत में बहुत एनर्जी रहती है, वो घूंघट पहने कि वो कुछ भी पहने, एक एनर्जी लेके वो चलती है, एक पॉजिटिविटी लेके चलती है। मेरा मैसेज हर एक वुमन के लिए, हर एक औरत के लिए एक छोटा सा मेरा मैसेज है कि अपने आप को तुम जानो। बहुत जरूरी है कि तुम तुम्हारी स्ट्रेंथ्स जानो। तुम्हें तुम्हारे पैसे कैसे संभालने हैं वो तुम्हें पता है, तुम्हारे हस्बैंड को कैसे सपोर्ट करना है, तुम्हारे घर में पैसे जो आते हैं उसको कैसे रखना है, इन्वेस्ट करना है, वो तुम्हें पता है। तुम कभी 2 मिनट बैठ के मेडिटेशन करती हो क्या? कभी 2 मिनट बैठ के अपने लिए टाइम निकालती हो क्या कि चल मैंने ये कर लिया, कुछ मेरे शौक की चीज है मैंने कर लिया? एक्सरसाइज करती हो क्या? कभी कभी अपने आप को एक हग करके बोलती हो कि तुम बहुत ही अच्छी हो? ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लाइफ में भूल जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि आज जो एनर्जी का दिन है, जब नवरात्रि की जो हाई एनर्जी रहती है, वही एनर्जी को लेके हम हर औरत अगर आगे बढ़े, अपने आप को प्यार करे, अपने आप को एक्सेप्ट करे, हम जैसे भी हैं, पतले हैं, नाटे हैं, छोटे हैं, मोटे हैं, जो भी है, पर हम हैं। हम वही एनर्जी और वो पॉजिटिविटी के साथ अगर आगे बढ़े तो दुनिया बहुत डिफरेंट होगी। रियली एंड वेरी नाइस मैसेज मैम। और मैं चाहूंगा कि जो भी ये सुन रहे हैं वो इस बात को समझें और इस बात को एक्सेप्ट करें। इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा कि आपने इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर की और आप इतना थैंक अच्छा यू। फोरम चला रही हैं जो कि हमारे देश की महिलाओं को एक तरह से सपोर्टिव सिस्टम की तरह वर्क कर रहा है। तो ये काफी अच्छी चीज है, रियली अप्रिशिएटेड। और इन फ्यूचर थैंक कभी यू। भी आपको लगता है कि इसमें हमारी कंपनी कुछ भी हेल्प कर सकती है, जस्ट लेट अस नो, वी विल डेफिनेटली सपोर्ट यू। आप थैंक यू अभी सो साथ मच। थैंक यू। मैं आपको और आपके पूरे परिवार को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ शुक्रिया। कि आपके परिवार में सुख समृद्धि आए। और जितने भी व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं उनके लिए शुक्रिया। भी मेरी यही शुक्रिया। आशा है। इसी के साथ थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका अपनी नॉलेज शेयर करने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा। थैंक यू। थैंक यू।